अगर ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट के इंतजार से। अभी हमने किया था एक दिन, अपने सुबह को हमने जादुई बनाया था, है ना। आज हम क्या करेंगे, अपने पूरे दिन को जादुई बनाएंगे। और किस तरीके से हम उसको दिन दिन को जादुई बनाएंगे, कैसे हम अपने दिन को जादू बना करके सारे काम जादुई रूप से करेंगे। पहले हमने क्या किया, अपने कामों को जादुई बनाया था, फिर हमने अपने दिन को सुबह को जादुई बनाया। आज जब हम दिन को जादुई बनाएंगे तो अपने जीवन को भी जादुई बना सकते हैं कहीं ना कहीं। तो है ना, हम इस तरीके से आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके हमने आज इस उस पे आ गए हम, कि हम जो अपने काम, दो हमारे 5-10 मिनट के काम होते थे, वो हमने इतना जादू भरे कर लिए थे। हमने अपनी सुबह जादुई भरी कर ली थी, जो कि 5-6 घंटे की सुबह होती है हमारी, है ना। अब हमने क्या करा है, अपने 24 घंटे हमने जादुई बनाने हैं। तो हम किस तरीके से अपने जादुई घंटे बनाएंगे, अपने दिन बनाएंगे, ये हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा दीपक चोपड़ा ने बोला है, जो कि चिकित्सक और लेखक हैं। 1946 में उनका जन्म हुआ था। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो बस आपको अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने से पहले ही उसे के अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और केवल चंद मिनट ही इसमें लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपके दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थिति के लिए इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन आज का बहुत बुरा गुजरा, मानो यह दिन संयोग से ही बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी, जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता है। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि रात को सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह आपके नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही अच्छे समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही उसे अच्छा महसूस कराने देते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। आज आपके दिन की जो भी योजना हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग हो, वर्क प्रोजेक्ट हो, लंच हो, व्यायाम हो, ड्राई क्लीन के लिए कपड़े डालना हो, मैच खेलना हो, थिएटर जाना हो, किसी मित्र से मिलना हो, योगा अभ्यास करना हो, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल दें, ताकि यह योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप सचमुच जिएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची को बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महसूस करना है आपको कि यह हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहेंगे।
जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रभाव आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता है, खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए सबसे पहले ही धन्यवाद का देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैंने जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट जाना सुखद और आसान यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के सामने पार्किंग मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं कॉफी काफी समय बाद मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखिए कि मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी करने के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर रखी थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने मुझसे पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना भूल गई थी। मार्केट की मेरी ये यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादू ही थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देता है। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मतलब एक बार बैठ करके ही ये सब हमने पूरा करना है। मन ही मन उन सभी कार्यों के लिए सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। यह योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितना चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम के आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। मतलब हमने क्या करना है, उसमें अधिक से अधिक विशेषणों का ध्यान करना है, अपने एडजेक्टिव लगा देने हैं हमने उसमें बहुत सारे। तो जिससे क्या होगा, जैसे कि अच्छा, बहुत अच्छा मेरा दिन चला गया, आज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से मेरी वर्कआउट हो गई, तो हमने अच्छे से, बढ़िया, सुंदर, इस तरीके की हमने चीजें लगा देनी है। तो उससे क्या होगा, वो और भी ज्यादा सक्रिय हो जाएगा एक तरीके से। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो ये जादुई अभ्यास
अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन भी बोलना ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता का जादुई शब्द का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। हमने ये सब तो करना ही करना है। लास्ट में हमने क्या बोलना है? आज मेरी तरफ एक बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए के लिए धन्यवाद कहती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितना कि जीवन में पहले कभी भी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, दूसरे के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाएं। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। यह योजना या घटना के बारे में सोचें कि वे अच्छी तरह हो चुकी हैं और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई शब्द के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद कहें जो मेरी तरफ आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों के लिए, सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। बताइए, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? कोई किसी भी चीज को समझ में नहीं आया हो? कुछ भी जो आपको लगता हो। मेरा एक इसमें सवाल श्रुति था। हाँ बताओ। पहले पूछो। वो उनका कर लो फिर पूछती हूँ। किसका? नहीं तो दीदी का। अच्छा बताओ। हाँ जी, श्रुति ये पूछ रहे थे इसमें ना केवल मेरे को ये बात समझ में आ रही है, इसमें कृतज्ञता के लिए ही तो बोल रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करनी चाहिए। नहीं, पूरा दिन। आज हम पूरा सुबह दिन। उठे हम, हम्म। पहले से पहले हमने आज क्या क्या करना है? खाना बनाना है ना? हम्म। बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, कहीं जाना है। तो हम्म। उसके लिए हमने सुबह से ही थैंक यू कर देना है पूरे दिन के लिए कि आज जो भी मैं ओके। काम करूंगी पहले लिखना है कि क्या क्या काम करना है मैंने। हम्म। उसको लिख करके पहले से पहले हमने थैंक यू बोल देना है। जैसे मैं ओके। रोटी बनाऊंगी तो आज मेरी रोटी बहुत ही अच्छी बने, एकदम फूली फूली गोल गोल बनेगी और वो इतना हम्म। अच्छी लगेगी जब मैं उस पर घी लगाऊंगी तो वो एकदम से पक करके नीचे को जाएगी। तो इस तरीके से हमने उसको डिफाइन कर देना है कि कैसी रोटी बनेगी। आज मैं अगर खाना बना रही हूँ, बर्तन माज रही हूँ, तो बर्तन एकदम सफा सा, मतलब चमा चम हाँ, चम 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 करके चमकनी चमकेंगे। चाहिए। इस तरीके से ओके। मेरे होंगे। मुझे कहीं जाना है तो मैं उसके लिए लिखूंगी कि ये मेरा जो आज जाना है वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजे आएंगे आज मुझे वहां जाने में। तो इस ओके। और तरीके से हमने सुबह जैसे कुछ सुबह। काम, जैसे हमें किसी से कुछ कराना या किसी से कुछ लेना, तो उसके लिए भी बोल सकते हैं ना कि मेरे को आज उससे ये चीज मिल जानी है, मेरे को मिलनी है आज, ऐसा ऐसा भी हाँ लिख हाँ सकते हैं हाँ, ना। ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे मेरे को कहीं जाना है कुछ लेने के लिए, मान लो साड़ी लेने जाना हाँ, हो, तो मैं ये बिल्कुल। बोलूंगी कि आज तो मुझे बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां मिलेंगी और मेरे बजट में बड़ी प्यारी साड़ियां आने वाली हैं। तो इस हम्म। तरीके से हमने कर देना है। या हमें किसी से कुछ मांगना है तो जी मान जी। लो कुछ भी मांगना बोल सकते हैं। मान लो आज मुझे किसी के यहाँ पे ढोलक लेने जानी है तो वो मुझे मना नहीं करेगी, चाहे हर बार मना करती हो, लेकिन इस बार मना नहीं करेगी वो। तो इस तरीके से हम्म। हमने उसको पहले से पहले सुबह में ही थैंक यू बोल देना है। इतना ओके। मजे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरीके से। ओके, थैंक भाभी यू। मैं ये पूछना चाह रही थी, एक मिनट हेलो हाँ। भाभी। भाभी ये पूछना चाह रही थी मैं कि अगर हमने सुबह लिख लिया या हमने थैंक यू बोला उस चीज के लिए और हम वो चीज ना कर पाए फिर? नहीं कर पाए तो आपकी मर्जी है, डूइंग में तो आपको जाना ही पड़ेगा।
अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब वापस रिटर्न कुछ नेगेटिविटी वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है? यहाँ नेगेटिविटी बिल्कुल कुछ नहीं आती है, हमने यहाँ कुछ नेगेटिविटी का कोई काम नहीं है। मेरी रोटी गोल बनेगी, बाय चांस मैंने रोटी ही नहीं बनाई, ये खाना ही नहीं हाँ तो बनाया, कुछ कोई ऐसा बात नहीं, कोई बात नहीं है उस चीज के लिए। कोई बात नहीं। उसमें देखो, आज हमें क्या करना है ये तो हमें पता होता है नॉर्मली। में प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है ना। एक मिनट, एक मिनट, अभी अभी एक मिनट रुकना हेमंत। तो हाँ, आप पूछो, बोलो, म्यूट करके अनम्यूट करके बोलो। क्या मैं यही पूछ रही थी, मतलब कि कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल तो होती नहीं है कि हमें कुछ करना है आगे, तो हम मतलब उसको पूरा दिन को मैनेज नहीं कर सकते हैं ना अपनी सोच के अनुरूप। कभी कुछ कुछ ऐसा कुछ वैसा भी हो सकता है ना, तो उसको हम इसलिए गई थी, पहले से हम उस चीज के लिए धन्यवाद कह सकते हैं, चाहे हम वो देखो, करें या पहली बात तो ये कि हम अगर पहले से ही कोई चीज ना नुकुर कर देते हैं ना, जो वो हमारे अकॉर्डिंग होती है। अगर मैं आज, जो लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, वो एक रात पहले बना लेते हैं या फिर सुबह में बनाते हैं। ये सब नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो टू डू लिस्ट बनानी होती है वो कब बनानी होती है, रात को बनाओ या बिल्कुल आप सुबह उठते उठते बना लो। उसमें क्या होता है, टू डू लिस्ट अगर मैं आपको अपनी दिखाने बैठूंगी ना तो कहोगे कि ऐसा हो जाता है काम, तो मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल हो जाता है। मेरा मेरा जो सुबह से लेके शाम तक का जो भी रूटीन है वो एक बार में लिख गया तो वो मुझे करना ही करना है फिर। तो उस तरीके से हमने बनाना होता है, ये टू डू लिस्ट नहीं है, ये एक मैजिकल डे बनाना है हमने। लेकिन हमें पता होता है ना कि हमें 8 बजे अपने बच्चे भेजने हैं, 8 बजे से फिर 8:30 के बजे में हमें नाश्ता बनाना है, इतना तो हमें पता होता है। नाश्ता बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पहले से पहले कर दिया। बर्तन मांजने जा रहे हो, बर्तन मांजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये चीज तो हमें पहले से पहले पता होती है ना कि मैं 2 बजे बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाऊंगी ही जाऊंगी, तो वहां पे मुझे कोई मिल जाए उसके लिए शुक्रिया, मेरा वहां पे जाना सफल हो जाए उसके लिए शुक्रिया। अगर हम किसी, आज मुझे अगर पता है कि मुझे किटी में जाना है तो मैं पहले से पहले कर दूंगी कि भाई किटी में जाना मेरा बहुत ज्यादा आरामदायक रहा और मुझे बहुत मजे आए और मैं तो बड़े सारे प्राइज जीते। पहले से पहले ही आज मैंने सुबह में ही बोल दिया। ऐसा नहीं है कि रफली आपको बोलना है ये, अगर आप बना सकते हो अपने लिस्ट अच्छे से तो आप बना लो, नहीं बना सकते हो तो ऐसा कोई, इसमें नेगेटिविटी कहीं से भी वापस नहीं आती है। जितना आप करोगे आपको उतना फल मिलेगा बस, इसके अलावा आपको कोई नेगेटिविटी वापस नहीं आती है यहाँ पे जैसे हम ऐसा। उस चीज को पाए तो हम बोल के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बोल के। जैसे, जैसे कि हम लिख नहीं पाए रात को या सुबह बाय चांस, तो हम उसको चीज को बोल के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं बस और उसे। फिर ये बोल तो रहा है ना, ऐसे इतना बोला तो है कि अगर आप उसमें से हैं, एक मिनट में बताती हूँ अभी। हाँ, अगर आप उसमें से हैं जो दैनिक सूची बनाते हैं, हम्म। अगर आप उनमें से हैं तो अपनी दैनिक सूची पर नजर डालिए, इन्होंने बोला है डाल सकते हैं। अगर नहीं बनाते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये तो पता ही होता है ना कि 1 से 2 बजे तक हमारे यहाँ कोई खाना खाने आते हैं, तो वो खाना उनको अच्छा लग जाए। इतना सुबह सुबह हमें जो जो काम हमारे मेन होते हैं उसको करने के लिए तो हम थैंक यू पहले से पहले कर ही सकते हैं ना। तो ओके इस बाबा, तरीके से, ठीक है। थैंक यू बाबा, थैंक यू धन्यवाद। सुनने के लिए।